विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास की फिजिक्स किरण प्रकाशिकी का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। क्योंकि पहले दो पार्ट में कुछ डेफिनेशन करा चुके हैं, तो इस अगले पार्ट में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या है। तो जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से, मतलब जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है, तब उसका कुछ भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में अपवर्तित या पारगमित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, तब उसका कुछ भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में अपवर्तित या पारगमित हो जाता है। इस परावर्तन को आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तित किरण सदैव आपतित किरण से कम तीव्रता की होती है और परावर्तक पृष्ठ चाहे जितना भी चिकना क्यों ना हो। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब जानते हैं, जैसे ये तल है कोई, तो एक प्रकाश किरण है, इस तल पर यहाँ आपतित हो रही है, सॉरी यहाँ आपतित हो रही है, और आपतित होने के पश्चात यहाँ से परावर्तित हो रही है। तो इन दोनों के बीच में जो लंब खींचा जाएगा यही क्या होगा, अविलंब। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इसकी कुछ स्टेट्स बताई हैं। ये आपतित किरण है, आपतित किरण है AO1। जब इस तल पर सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम मान के चलें कोई जल है, तो जल से वायु में जब जाएगी तो अविलंब से कुछ दूर हट जाएगी। ये अविलंब है तो इससे कुछ दूर हट जाएगी। ये आपतन कोण आई है और ये अपवर्तन कोण आ रहा है। जैसे चित्र में आपतित किरण AO1 अंशतः परावर्तित होती है। परावर्तित मतलब यहाँ से आपतित किरण है, इससे टकराएगी, जैसे इससे टकराएगी इस तल से तो थोड़ी इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ये तो हो जाएगी परावर्तित किरण। और यहाँ से कुछ अंशतः मतलब इसका कुछ पार्ट यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा या पारगमित हो जाएगा। तो अपवर्तित किरण कौन सी है, O1b होती है। तथा अपवर्तन कोण कौन सा होता है, R, और आपतन कोण I से अधिक होता है। अपवर्तन कोण जो R होता है इस आपतन कोण से अधिक होता है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि करते हैं हम, ये आपतन कोण है, इसके मान में वृद्धि करें, ये एंगल है, अब थोड़ा सा इसे इधर करेंगे, इसे हटाएंगे इधर, तो आपतन कोण के मान में वृद्धि होती है तो अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है। अपवर्तन कोण मान मतलब जैसे जैसे ये इस परावर्तक पृष्ठ की तरफ मुड़ेगा तो ये भी जो अपवर्तन कोण है ये, तो ये भी इधर थोड़ा हट जाएगा, इसके मान में भी वृद्धि होने लगती है। और जब एक विशिष्ट आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, मतलब जब ये कोण बढ़ाते चले जाएंगे हम, ये आपतन कोण बढ़ाते चले गए, ऐसे बढ़ाते चले गए, और इसकी स्थिति क्या आ जाएगा, जैसे इस कोण को बढ़ाते चले गए तो ये वाला कोण आकर के, ये जो O1b है, ये जो किरण है आकर के इसके समांतर हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोण बनेगा अविलंब के साथ कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का हो जाए तो इस अवस्था में आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के समांतर गमन करती है, जिसे चित्र में किरण AO2 देखो AO2d द्वारा दर्शाया गया है। अतः किसी सघन माध्यम में विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण के उस चरम मान को, जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण IC या C कहते हैं। ये IC है, IC मतलब क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है। कौन सा, ये दोबारा सुने, ये आपतन कोण है, इस आपतन कोण को इतना बढ़ाते चले, सपोज दैट यह 30 डिग्री है, 30 डिग्री आपकी बार 45 किया, बढ़ाते चले जाएं तो इस स्थिति में यहाँ जो अपवर्तन कोण बनेगा, अपवर्तन कोण वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ जो कोण बनेगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। समझ में आया? क्रांतिक कोण को IC से डिनोट करते हैं।
यदि आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि की जाती है, यदि आपतन कोण में इससे अधिक वृद्धि की जाती है, अपवर्तन कोण संभव नहीं होता है तथा आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। मतलब इससे और अधिक कोण बढ़ाते चले जाएं और इससे अधिक बढ़ाते चले जाएंगे तो बेटा अपवर्तन कोण संभव नहीं होगा, मतलब और अपवर्तन कोण नहीं बन पाएगा तथा आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। मतलब फिर ये जो आपतित किरण है ये इस पृष्ठ को पार नहीं कर पाएगी, परावर्तक पृष्ठ के दूसरी ओर नहीं जा पाएगी, तो यहीं क्या हो जाएगा, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, यहीं से ये परावर्तित हो जाएगी। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः किसी सघन माध्यम में संचरित होता हुआ प्रकाश किरण या प्रकाश, अतः किसी सघन माध्यम में संचरित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो उसका पुनः उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। दोबारा सुने, कहने का मतलब ये है, यहीं से बताया मैंने, इस कोण को जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे एक लिमिट के बाद, जब क्रांतिक कोण के बाद भी हम बढ़ाते चले जाएंगे तो बेटा क्या होगा, उस स्थिति में ये जो किरण है AO2 ये यहीं से परावर्तित हो जाएगी। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। कहने का मतलब बस यही, मतलब इस 90 डिग्री के बाद इसे नहीं बढ़ाया जा सकता, कोई अपवर्तन कोण प्राप्त नहीं होगा, तो उसका उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अभी बताया यहाँ प्रकाश किरण कैसी होनी चाहिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसे जल से कांच में, सॉरी जल से वायु में या कांच से वायु में, समझ गए। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण कैसा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो आपतित किरण की संपूर्ण ऊर्जा, तो आपतित किरण की संपूर्ण ऊर्जा परावर्तित होती है, उसका कोई भी अंश विसरित नहीं होता है। विसरित नहीं होता है मतलब फैलता नहीं है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का कोई पारगमन नहीं होता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब क्या है, वह उसमें अपवर्तन नहीं होता है, मतलब प्रकाश किसी पृष्ठ पर डाला जाएगा तो वहीं से वो परावर्तित हो जाएगा, उसका पारगमन नहीं होगा, मतलब अपवर्तन नहीं होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है। मतलब जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इस आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वही परावर्तित प्रकाश की तीव्रता होगी। अगर अपवर्तन हो गया, जैसे यहाँ अपवर्तन हुआ है, तो इस प्रकाश किरण की जो तीव्रता होगी इसकी अपेक्षा, इस आपतित किरण की अपेक्षा कम होगी। समझ में आया। अर्थात पृथककारी पृष्ठ एक आदर्श दर्पण की तरह व्यवहार करता है। अगला क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण IC तथा माध्यम के अपवर्तनांक म्यू में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध देखना हमें। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम 1 से, यहाँ दो जो माध्यम माने गए थे, दो माध्यम है, ये पहला माध्यम सघन माध्यम, इसे 1 दे दिया, और दूसरा माध्यम विरल माध्यम, इसे 2 दे दिया। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश करती है तब स्नेल के नियम से सघन माध्यम 1 के सापेक्ष विरल माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होता है, sin I अपॉन sin R बराबर 1/2। मतलब सघन माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक जब निकालना है, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक निकालना है तो 1/2 बराबर हो जाएगा sin I अपॉन sin R। और जब I बराबर IC है, I मतलब आपतन कोण है, IC मतलब क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल, और R बराबर जब 90 डिग्री है, तो R बराबर I बराबर क्या रख दिया, IC रख दिया है। जब I बराबर IC हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 90 डिग्री, और R की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी तो sin R कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin R कितना हो गया, 1, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। और sin IC बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया I बराबर तो IC, तो I बराबर यहाँ IC रख दिया, और R बराबर 90 तो यहाँ 90 रख दिया, तो sin IC बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। और 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 की वैल्यू है, 1 के सापेक्ष 2 का जब अपवर्तनांक निकाला है तब sin IC आया। तो 2 के सापेक्ष जब 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका भी क्रम उलट जाएगा, तो 1 अपॉन sin IC हो जाएगा। तो 2/1 बराबर कितना होता है, बताया मैंने 1/1/2,
2 होता है। जहाँ 2μ1 सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यदि माध्यम 1 जल हो, माध्यम 1 कैसा जल है, तथा माध्यम 2 हवा हो, तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब एयर टू वाटर, तो कितना हो जाएगा 1/sin IC। या एयर टू वाटर कितना होता है, फॉर्मूला अपवर्तनांक का जब बताया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इनके जब फॉर्मूले प्रूव कराए थे इसी पहले पार्ट में, इसी के में, तो एयर टू वाटर हो तो क्या हो जाएगा, वाटर का अपवर्तनांक बट्टे एयर का अपवर्तनांक। और जब म्यू ए मतलब हवा का अपवर्तनांक 1 हो, हवा का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर टू वाटर बराबर कितना हो जाएगा, μW हो जाएगा। μW मतलब जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक बराबर कितना हो जाएगा 1/sin C। इसे कितना लिख सकते हैं, कोसेक IC। sin IC है, IC मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, तो कोसेक IC हो जाएगा। तो इस सूत्र से क्रांतिक कोण ज्ञात होने पर माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और इसे नोट ज़रूर कर लें बेटा एक जगह, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी।